ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मे अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयर तजु नायहि माता, रण तारति भंजन रघुनाथा। तेहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शेष सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय त्रिकाल रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये बात समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही ये बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवांत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीत विभूषण, सोर धरहि जो कहते विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहु इहाई को। माल्यव्रांत गयहु बहोरी, कयहि विभीषण पुनि कर जोरी। सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कयहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति गनेरी। तात चरण गहि मांगहु, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। माल्यवान नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप से धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित और अहित को, शत्रु को और मित्र, शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम।